हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, जैसा कि हम आपको प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर चल रहे थे, तो प्रीवियस ईयर में हमने आपको सीडीपी ईवीएस आपको करा रहे थे। तो आज हम आपको केंद्र और राज्य से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में देखे होंगे, तो जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके राज्य से संबंधित क्वेश्चन आए हैं ईवीएस के, हम वो सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से कम आप 2 नंबर या 3 नंबर आराम से इस वीडियो से आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, और आप सभी उत्तर भी दीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। ऑप्शन ए है मणिपुर और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है असम एंड उड़ीसा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और मेघालय, ऑप्शन डी है तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। तो बताइएगा ये कौन सा राज्य है इसमें से युगल मतलब जो जोड़ा है, इसमें से कौन सा है जो एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। आप सभी देखिएगा, यहाँ पर हम जूम कर देते हैं आपको। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसा कि आपको अभी केंद्र शासित प्रदेश हमारा अभी जम्मू कश्मीर बना है, तो यहाँ पर मणिपुर क्या है, हमारा राज्य है, और जम्मू कश्मीर हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे राज्य में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, किस तरीके से हैं। तो एक बार हम उन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है आपको। तो देखिए, हम यहाँ देख लेते हैं कि मणिपुर और जम्मू कश्मीर हमारे देश के क्रम से एक राज्य और क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और अभी देखिए, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं, तो कुल हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और हम नोट में भी देख लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं नोट में। क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय करके, ठीक है, किसका विलय किया, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए दादर नगर हवेली और दमन केंद्र शासित प्रदेश का विलय 2019 में पेश किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है हमारा। देखिए, जितने भी यहाँ पे सारे राज्य से संबंधित क्वेश्चन आपको हम लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन का ये मत देखिएगा, क्योंकि हमने ये आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के आपके ऑनलाइन पेपर हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो क्वेश्चन का ये 1 2 3 ये क्रम मत देखिएगा आप सभी, सिर्फ क्वेश्चन देखिए आप सभी। भारत में 3 समुद्री तटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए है तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बी है झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सी है असम, उड़ीसा, कर्नाटक, डी है त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप सभी बताइएगा कि 3 समुद्र तटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे जो प्रश्न है, कोई भी जो आपका विकल्प है वो तर्क संगत नहीं है। तो ये हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो आंसर में हम पढ़ लेते हैं कि भारत एक क्या है, प्रायद्वीपीय देश है जो 3 ओर से क्या है, समुद्र से घिरा है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में क्या है, आपके हिंद सागर है। देखिए, जैसा कि पेपर हम आपको करा रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन आया भी है। मैं एक बार इसको भी आपको करा दे रही हूँ। बाकी नीचे और भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो अगले पेपर में आए हुए हैं। और भारत के 9 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। जो तटवर्ती राज्य आपके कितने हैं, भारत के 9 हैं। और 9 में से कौन कौन से है हम देख लेते हैं। कौन कौन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस पर आपको सभी लोगों को सेम नंबर मिले होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां लोग नारियल के तेल में पकी या तली हुई मछली, तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए है गोवा, बी है तेलंगाना, सी है छत्तीसगढ़, डी है झारखंड। तो कोई एक राज्य है इसमें से जहाँ पे लोग नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर क्या होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, गोवा। अब गोवा में देखते होंगे कि नारियल के बहुत पेड़ मिलते हैं। गोवा के जो बीच होते हैं उसके किनारे किनारे आप देखेंगे बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। तो वहाँ जितनी भी मछलियाँ होती हैं वो नारियल के तेल में पकाकर खाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। और वहाँ का ये क्या है, लोकप्रिय व्यंजन भी है आपका एक तरीके से, समुद्री मछली गोवा में। ठीक है, नोट में हम देख लेते हैं। नवंबर 2022 में
राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, छोटा करते हैं, क्वेश्चन बड़ा है। देखिए क्वेश्चन है कि डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं। वे शिकार में बैठ के चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी है जयपुर। ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी है श्रीनगर। तो आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो आइए देख लेते उत्तर क्या होगा हमारा। यहाँ पर उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, श्रीनगर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका राज्य से ही संबंधित है, खेती से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए किसी राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। ऑप्शन ए है झारखंड, बी है मिजोरम, सी है असम, डी है छत्तीसगढ़। तो उत्तर दीजिए आप सभी क्या होगा। देखिए जो राज्य वाले हैं वो आपको रटना ही है क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिजोरम होगा। मिजोरम के लोग क्या करते हैं, यहाँ पर खेती करते हैं। जंगल के लोग क्या करते हैं, झूम खेती करते हैं। खेती का एक ये झूम खेती क्या होता है, एक खेती करने का एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है देखिए मिजोरम में, जैसे आपका भारत का पूर्वोत्तर राज्य जैसे हो गया आपका मिजोरम हो गया, ये पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ लोग क्या करते हैं, झूम खेती करते हैं। ठीक है, तो झूम खेती में होता क्या है, हम इसको भी एक बार आपको बता देते हैं। झूम खेती में क्या होता है, जंगल को काटते हैं और जलाकर क्यारियाँ बनाई जाती हैं और फसल को बोई जाती हैं। तो इसे क्या होता है कि स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसका ये नाम याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति समान पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूर से स्पष्ट देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये तो राज्य से नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन आ ही गया तो हम पढ़ भी लेते हैं। तो ऑप्शन ए है कि कबूतर और तोता। ऑप्शन बी है कौवा और कोयल। ऑप्शन सी है गिद्ध और पाख्ता। ऑप्शन डी है चील और बाज। तो आप सभी बताइएगा। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। जो चील और बाज होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आप 1 किलोमीटर देखते हैं, देख सकते हैं क्लियर चीज़ों को, तो ये आपसे कम 4 गुना अधिक, मतलब कि ये 5 किलोमीटर आपसे ज़्यादा दूर तक चीज़ों को साफ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए राज्य से ही संबंधित है। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचार को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तु जैसे टैपियोका को हम कसावा भी बोलते हैं, कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। तो यह राज्य कहाँ है, केरल में है। ऑप्शन ए, बी है असम में, सी है तेलंगाना में, डी है उड़ीसा में। तो यह राज्य है कहाँ, आप बताएंगे। देखिए जो नारियल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कहाँ के लोग नारियल अपने घर में ही उगाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं उत्तर क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, केरल में। तो केरल में बहुत ज़्यादा नारियल, बहुत ज़्यादा नारियल नहीं, जो केरल जो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आंगन में ही नारियल को उगाते हैं और उसमें टेपियोका बनाकर क्या करते हैं, ये सब खाते हैं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं और क्वेश्चन अगला। यहाँ पे देखिए कुछ नोट है, तो वहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले नोट को देख लेते हैं। नोट से भी कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए लोग खाने की वस्तु जैसे टैपियोका एक अलग है और नारियल भी अलग है। इन दोनों को क्या करते हैं, अपने घरों के आंगन में उगाते हैं और इन्हें बने खाने को, इससे जो खाना बनता है उससे क्या करते हैं, चाव से सभी लोग खाते हैं। और नोट में क्या है कि असम का जो प्रमुख व्यंजन है वो क्या है, मासोर टेंगा करी है। ये भी पूछ सकता है आपको, तो ये याद रखिएगा, असम का प्रमुख व्यंजन मासोर टेंगा करी है। इसमें मछली को क्या करते हैं, धीमी आंच में टमाटर और नींबू के बने शोरबे के साथ पकाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका शिलांग, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए जितने भी आपके ऑनलाइन पेपर में राज्य से क्वेश्चन पूछे गए हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर या 3 नंबर के जितने भी ये क्वेश्चन राज्य से पूछे जाते हैं आप कर लेंगे। तो चलिए उसका उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा आपका श्रीनगर। ये जो आपका श्रीनगर है देखिए यहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए श्रीनगर के अधिकांश लोग क्या करते हैं, इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। जैसे आपका चाय हो गया, चाय की तरह एक कहवा भी होता है, तो ये ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। शिलांग पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में स्थित है। पूछ भी सकता है कि जो आपका शिलांग है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत के मेघालय में स्थित है। वहाँ पर क्या है, एक पर्वतीय स्थल एवं मेघालय की राजधानी है। शिलांग क्या है, यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, शिलांग पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में स्थित है, एक पर्वतीय स्थल एवं मेघालय की राजधानी है। मेघालय में खासी जनजाति, पूछ सकता है कि मेघालय में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो खासी जनजाति पाई जाती है। वहाँ के जो ये खासी जनजाति लोग होते हैं वो मांसाहार के शौकीन होते हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पर सुअर और मछली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कहाँ के लोग, मेघालय में। और कौन सी जनजाति, खासी जनजाति जो होती है, ठीक है। और यहाँ बनाया जाने वाला जो मछली का अचार होता है वो मांसाहारी पर्यटकों में मशहूर है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पर कुछ और मशहूर है, इसको देख लेते हैं। जैसे हैदराबाद का जो मशहूर व्यंजन है वो क्या है, आपका हैदराबादी बिरयानी सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। देखिए आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार आप इसे पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। देखिए अभी आपके पहले, इसके पहले भी क्वेश्चन दिया था, ये अगले ईयर में दिया हुआ है, सॉरी अगले ईयर में नहीं, अगले शिफ्ट में दिया हुआ पेपर है। जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं वो दूसरे शिफ्ट का आपका था। तो देखिए 2-2 बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है कि लक्षद्वीप और पांडुचेरी, 2 है कि चंडीगढ़ और दिल्ली, सी है नागालैंड और लद्दाख, डी है मणिपुर और मेघालय। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, नागालैंड और लद्दाख होगा। इसमें जैसे हम आपको 9 बताए थे, तो वो 9 जितने भी राज्य हैं वहाँ पे इसके पहले हमने आपको बता दिया था, उसमें आपका नागालैंड और लद्दाख भी आया हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पीवी सिंधु है कहाँ की, और वो जहाँ की होंगी वहाँ का ये भोजन होगा। ऑप्शन ए है इडली चटनी चावल सांभर, बी है रोटी दाल सब्जी आलू पराठा, सी है रोटी सांभर बाँस की करी मछली करी और फिश करी, डी है मछली करी टेपियोका और चावल। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। तो आइए उत्तर देखते हैं क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। पीवी सिंधु है कौन, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। ये ओलंपिक खेलने वाली हैं और उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है, अपने नाम पर किया है। पीवी सिंधु का जो संबंध है वो भारत के कहाँ से है, आंध्र प्रदेश राज्य से है। और आंध्र प्रदेश का जो मशहूर खाना या मुख्य भोजन है वो क्या आपका इडली चटनी और चावल है, और क्या है, सांभर है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि पीवी सिंधु क्या है, ओलंपियाड है, मतलब ओलंपिक खेलने वाली है। टोक्यो ओलंपिक है, 2020 में खेली थी और वहाँ पे उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका
इडली, चटनी, चावल और सांभर को खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है हमारा। देखिए ये भी अगले उसमें आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशन का सही क्रम क्या है। देखिए आप दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं। अब ये पूछा है कि दिल्ली के बाद पड़ने वाले, मतलब अब दिल्ली है, दिल्ली के बाद क्या पड़ेगा, तो आपको ये देखना है सबसे पहले। तो क्या दिल्ली के बाद पहले क्या आएगा, भोपाल आएगा, नागपुर आएगा, बिजवाड़ा आएगा, चेन्नई आएगा, या फिर उसके बाद तिरुवनंतपुरम आएगा। फिर भी है कि नागपुर, बिजवाड़ा, भोपाल, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। सी है ग्वालियर, नागपुर, चेन्नई, बिजवाड़ा, तिरुवनंतपुरम। फिर डी है कि पहले आप ग्वालियर पहले भोपाल जाएंगे, दिल्ली से भोपाल जाएंगे, भोपाल से नागपुर जाएंगे, नागपुर से ग्वालियर जाएंगे, ग्वालियर से बिजवाड़ा, बिजवाड़ा से चेन्नई, चेन्नई से तिरुवनंतपुरम। तो बताइए दिल्ली के बाद क्या पड़ेगा, कहाँ कैसे कैसे आप जाएंगे कि आप तिरुवनंतपुरम पहुँच जाएंगे। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं, बड़ा लंबा सफ़र है ये। तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। दिल्ली के बाद हमारा क्या आता है, देखिए हम इसका सही क्रम देख लेंगे आप। दिल्ली के बाद आपका सबसे पहले क्या आता है, ग्वालियर आता है। दिल्ली के बाद आप कहाँ जाएंगे, ग्वालियर, ग्वालियर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद नागपुर, नागपुर के बाद बिजवाड़ा, बिजवाड़ा के बाद आपका क्या आएगा, चेन्नई, चेन्नई के बाद तब आप जाकर कहाँ पहुँचेंगे, तिरुवनंतपुरम। तो आप ग्वालियर जी और इसका भोपाल का बी से कर लीजिए आप सभी, यन, जी बी एन, वी सी, फिर टी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कल्पना कीजिए, ये भी थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो बता ही देते हैं आपको कि कल्पना कीजिए आप अपने विद्यार्थी के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। ऑप्शन है सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे, बी है कि सभी विद्यार्थियों को भूकंपी संबंधी ड्रिल करवाएंगे, या मतलब ड्रिल का मतलब आप अभ्यास करवाएंगे, सी है कि डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे, डी है खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो बताइए आप क्लास में हैं, अचानक से भूकंप आ गया तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत लोग सबसे पहले उत्तर क्या देंगे, तो चलिए देखते हैं। बहुत से लोग सबसे पहले ये उत्तर देंगे कि सबसे पहले भागने का ही प्लानिंग बनाएंगे आप सभी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी भी भूकंप आए तो सबसे पहले भागने की प्लानिंग मत बनाइए। आप जहाँ पर हैं वहीं पर डेस्क या मेज के नीचे आप बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि डेस्क और मेज इतना मजबूत होता है कि अगर ऊपर से दीवार गिरती भी है तो आप उसे अगर पकड़ के बैठ जाते हैं तो आप वहाँ पे बच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है हम बाद में करेंगे, ये तो हमने आपको बता ही दिया। देखिए ये भी अगले शिफ्ट में पूछा गया है, मतलब अगले शिफ्ट में क्या, अगले ईयर में पूछा गया है। तो हर साल में देखिए क्वेश्चन बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं हम आपको नेक्स्ट डे करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए आप सभी। चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी सारे मैं वीडियोज़ बनाऊँ, जो भी बनाऊँ, वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।